बांदा जिले के बबेरू पहुंचे पूर्व मंत्री और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शारदा प्रताप शुक्ला ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम जनमानस भाजपा को सफाया कर देगा। बांदा के अमन त्रिपाठी हत्याकांड की उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। बबेरू के डाक बंगले पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला ने बांदा में जिला अधिकारी रहे हीरा लाल पर जमकर बरसे और कहा कि वाटर रिचार्जिंग के नाम पर जगह जगह तालाब व गड्ढे खुदवा दिए गए हैं जो मौत को दावत दे रहे हैं। डाक बंगले तक में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जनता तंग आ गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों का तेल आदि के दाम सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। प्रदेश में लूट और हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन सरकार कहती है कि पूरे प्रदेश में अमन व चैन है। बांदा के अमन हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि हमारी सरकार बनी तो इस घटना की सीबीआई जांच कराएंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि आगामी 16 दिसंबर को शिवपाल सिंह यादव और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच गठबंधन पर चर्चा की जाएगी। सभी समाजवादी साथी एकजुट होकर लड़ेंगे और भाजपा को इस प्रदेश से सफाया कर देंगे। इसके बाद वह सिमौनी धाम पहुंचे और स्वामी अवधूत महाराज से आशीर्वाद लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। वो पहुंचेगा, पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। गैस सिलेंडर जो बताते उज्ज्वला योजना में हमने सब गैस सिलेंडर बांट दिए, परंतु उज्ज्वला योजना में जो बांटा है उसका आज रेट क्या है? 1,000 रुपये। तो जो जिसको उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर क्या वो भरा पाएगा? नहीं भरा पाएगा। गरीब तबके का आदमी तो भरा ही नहीं सकता। और हर चीज़ महंगाई में जा रही, मतलब इतनी महंगाई चरम पर है महंगाई, आप बांट रहे हो फ्री क्यों? ये प्रॉक्सी है, ऑटो की खरीद फरोख्त है। तुम्हारे यहाँ ले गया गल्ला और ले जाके बेचाओ, क्या कर गया? ये प्रैक्टिकल देखिए आप लोग। और जनता के अंदर इतना ऐसा है आक्रोश है। हिंदुस्तान की जनता बुलेट नहीं बैलेट से तब्दीली करती है। हमारे यहाँ बुलेट से तब्दीली नहीं होती, बैलेट से तब्दीली होती है। 77 देख लीजिए, 89 देख लीजिए। और बांदा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जा सकता है? बिल्कुल उतारा जा सकता है। हम लोग सीटों में उतारा जाएगा? कितने सीटों में उतारा? अब ये देखिए जो वहाँ जो तय हो जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से और अखिलेश जी से जो तय हो जाएगा। समाजवादी को प्रगति से वो कर लेंगे, समझौता भी हो सकता है और हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं, विलय भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। परंतु ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस पर है, क्योंकि हमने हम लोगों ने सारा अधिकार शिवपाल जी को सौंप दिया। जो मान लीजिए आपका गठबंधन हो जाता है तो फिर आप बांदा जिले की कौन सीट मान सकते हैं? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनको ज़्यादा इसका ज्ञान है। हम ये भी सीट मांग सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि छोटे विधानसभा प्रत्याशी लोकसभा हमने लड़ाया है, तो जैसे मान लीजिए ये भी तो होगा कि कौन भी सीट ले सकते हैं आप? नहीं तो ये भी सीट मांग सकते हैं, ये सीट मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट हैं उनमें आपस में टकराव है सपा, वो सब हम लोगों के नॉलेज में सारी बात है। तो ये सीट हम हारने के लिए नहीं छोड़ेंगे। क्या गठबंधन से सीट पाने? क्यों? गठबंधन हो जाएगा, जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा। ये थोड़ी कि एक दूसरा का टांग खींच रहा है वो टिकट लीजिए और सीट हार जाए चली जाए, ऐसा नहीं। अकेले सरकार बनाएंगी? नहीं, देखिए ऐसा है, अब ये स्थिति नहीं है कि गठबंधन में शामिल है। मामला सब तय हो चुका है। 15-16 को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मीटिंग है लखनऊ, जिसमें हमारे जिला महामंत्री इनको भी आदेश आ गया, टेलीफोन आया था, मेरे सामने आया था कि आपको आना है 15-16 में। तो 15-16 में हमारी पार्टी की मीटिंग है, उसी में फैसला ओपन हो जाएगा।
यही 15-16 यही दिसंबर जी में? जी जी। तो इसमें सीटों का बंटवारा होगा? अब सीटों का मैं तो ये समझ रहा हूँ कि स्थिति ये बननी चाहिए कि जो लोग जीत सकते हैं, जैसे मेरा सरोज नगर विधानसभा क्षेत्र, मैं तो समझता हूँ कि वो कलेक्टर हीरालाल पता नहीं किस पद पर हैं,